ये कहानी है बिहार के एक गरीब आदमी की। बिल्कुल अनपढ़, ना कोई स्किल ना कोई डिग्री। हर दिन सुबह काम पर जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को बस 200 से 300 रुपए लेकर घर लौटा था। ऐसे ही एक और आदमी था जो दिल्ली में रहता था। वो भी अनपढ़, उसके पास भी कोई डिग्री या स्किल नहीं थी। पूरा दिन वो भी उतनी ही मेहनत करता, लेकिन शाम को 800 से 900 रुपए लेकर घर लौटा था। दोनों आदमी एक जैसे, दोनों का काम बिल्कुल सेम, लेकिन कमाई में 3 से 4 गुना का फर्क। आखिर ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि इंडिया के किस स्टेट में डेली वेज सबसे ज्यादा है और कहां सबसे कम। दोस्तों, ऐसा सिर्फ बिहार और दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में होता है। एक ही तरह की मेहनत करने के बावजूद अलग अलग राज्यों में मजदूरी यानी डेली वेज बिल्कुल अलग होती है। इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ लिविंग। दिल्ली यानी जीवन यापन की लागत केरला या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहना और खाना महंगा है, इसलिए वहां की दिहाड़ी भी ज्यादा होती है। दूसरा, स्टेट रूल्स और डिमांड। हर राज्य की सरकार अपना मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी तय करती है। जहां इंडस्ट्री ज्यादा है या मजदूरों की कमी है, वहां ज्यादा पैसा मिलता है। और अब आता है नंबर 1 राज्य, जहां पूरे भारत में मजदूरों को सबसे ज्यादा दिहाड़ी मिलती है, यानी सीधे 800 रुपए से लेकर 900 रुपए से भी ज्यादा प्रतिदिन। हम बात कर रहे हैं भारत के उस राज्य की जो मजदूरी, सम्मान और कमाई तीनों के मामले में देश में सबसे ऊपर आता है, और वो राज्य है केरल। जी हां दोस्तों, केरल में अगर कोई बिल्कुल नया या अनस्किल्ड लेबर भी काम करने जाता है तो उसे दिन के 800 से 950 रुपए और काम के हिसाब से कई बार 1000 रुपए तक बेहद आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम बाकी पूरे भारत के राज्यों से तुलना करें तो केरल अपने मजदूरों को सबसे बेहतरीन डेली वेज यानी दिहाड़ी देता है। लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा ही ज्यादा नहीं मिलता, बल्कि 2 और सबसे बड़ी वजहें हैं जो केरल को बाकी राज्यों से अलग बनाती हैं। काम की इज्जत, डिग्निटी ऑफ लेबर। केरल में किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। यहां मजदूरों के काम की पूरी इज्जत की जाती है और उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है। सख्त कानून और नियम, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज। यहां मजदूरों के हक के लिए बहुत कड़े कानून बने हुए हैं। तय समय से ज्यादा काम करवाने पर ओवर टाइम मिलता है और कोई भी मालिक आपकी मेहनत का पैसा रोक नहीं सकता। इसी सुरक्षा, सम्मान और बेहतरीन कमाई की वजह से आज उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा और झारखंड जैसे देश भर के कोने कोने से लाखों लोग केरल जाकर काम करना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ की भाषा और दूरी थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन जब बात महीने की मोटी बचत की आती है तो केरल सबसे पहला विकल्प बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप केरल जाने का मन बना रहे हैं तो ये 5 बातें जरूर ध्यान में रखें। पहला, भाषा की दिक्कत। लैंग्वेज। वहां मुख्य रूप से मलयालम बोली जाती है और बहुत कम लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी ध्यान रखने की बात, खाने का बदलाव, फूड। वहां के खाने में नारियल तेल और चावल ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है। तीसरी, ज्यादा बारिश, मॉनसून। केरल में बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिससे कई बार बाहर का काम कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। चौथा, कागजात, डॉक्यूमेंट्स। अपने साथ आधार कार्ड और बैंक खाता जरूर ले जाएं। वहां रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। पांचवा, काम के सख्त नियम। वहां काम का समय और नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन समय पर काम करने पर ओवरटाइम का पूरा पैसा मिलता है। तो दोस्तों, हमने आपको सबसे कम दिहाड़ी वाले राज्यों से लेकर सबसे ज्यादा दिहाड़ी देने वाले किंग ऑफ वेजेस यानी केरल तक का पूरा गणित समझा दिया। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए आप अभी किस राज्य या शहर में काम कर रहे हैं, और आपके हिसाब से खर्च और कमाई का हिसाब लगाने के बाद आपके लिए किस राज्य में जाना सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको यह जानकारी काम की और मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और साथी मजदूरों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हर काम की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
मिलते हैं अगले एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।